से पैदा कर सकते हैं बिजली, हम उससे हासिल कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर पा रहे। सिस्टम की खराबी है, निज़ाम का मसला है, लॉसेस हैं, या कोई और वजह है? पॉलिसीज के फुकदान की वजह से और इदारों के दरमियान जो आपस का ताउन और हम आहंगी है वो ना होने की वजह से शायद हम अभी तक सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाए। प्लांट के प्रोडक्शन का मसला नहीं है, इशू है ट्रांसमिशन लाइन हमारे पास नहीं है। हमारे पास इस वक्त दोनों रीजन है इंपोर्ट करने के, एक ये कि क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और अनअवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट जो कि है, और इसको लॉन्ग टर्म में अचीव करने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको राइट, उनकी इन्वेस्टमेंट भी है कि वो इसमें टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें। सब काम हो सकता है पाकिस्तान में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकती है। हमारे पास लोड नहीं है, हमारी इंडस्ट्री जो है वो ख़त्म होती जा रही है। जो इंडस्ट्री 2007 में थी आज उसका 30% भी नहीं है हमारे पास। इसीलिए जो गर्मियों और सर्दियों में जो लोड है वो बड़ा वेरी करता है, क्योंकि डोमेस्टिक लोड है। इंडस्ट्रियल लोड होता है तो वो कांस्टेंट होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुस्तफा अबी सिद्दीकी और आप देख रहे हैं एमएचएस स्पीक्स। पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग का एक ख़तरनाक मामला रहता है हमेशा। ख़ासतौर पर गर्मियों में हम बहुत बुरी तरह भुगत रहे होते हैं, पूरी आवाम भुगत रही होती है, कराची से लेकर पेशावर तक। और यही कहा जाता है कि हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास पैदावार नहीं है, हम बिजली पैदा नहीं कर रहे, या हम पैदा कर रहे हैं तो हम उसकी तरसील का वो निज़ाम नहीं है हमारे पास, जिसकी वजह से वो बिजली ज़ाया हो जाती है। और फिर हमने बाहर से और जिन लोगों से एग्रीमेंट किए हुए हैं, जो हम आईपीपीस को जो कुछ दे रहे हैं, वो भी हम ज़्यादा चार्जेस दे रहे हैं उनको। ये बहुत सारे सवालात थे। इन सवालात के साथ इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पाकिस्तान, इनके साथ मैं ज़फ़ायर विंड पावर यहाँ इस वक्त घरों में मौजूद हूँ। और मैं यहाँ ये बात बताता चलूँ कि IEEE का 38 जो सिम्पोजियम है 8 और 9 मई को वो होने जा रहा है कराची के अंदर, PEC में होगा इंशाल्लाह। उस हवाले से यहाँ पर एक मीटिंग रखी गई थी और एक दौरा था कि विंड पावर में हमारे पास क्या कैपेसिटी है और हम किस तरह अपनी बिजली की ज़रूरत, तवानाई की ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम इरफान साहब, इंजीनियर इरफान साहब। इरफान साहब से मैं यही बात सवाल करना चाहूँगा। जब भी हम वहाँ ब्रीफिंग ले रहे थे इरफान साहब, आपने वहाँ एक बड़ा अहम जिक्र किया कि हमारे पास जो कैपेसिटी है विंड पावर की और हवा से बिजली पैदा करने की, वो 400 गीगावाट है। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि हमारी 8-8 10-10 घंटे की लोड शेडिंग है। तो हम क्यों अपनी इस कैपेसिटी को नहीं बढ़ा पा रहे? 400 गीगावाट का तो पोटेंशियल है। आप इसको इस तनाजुर में देखिए कि हमारी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है इस वक्त वो 40 गीगावाट है, जिसमें हम गर्मियों में जब सबसे ज़्यादा बिजली हमें चाहिए होती है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 26-27 गीगावाट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। सर्दियों में हमें बिजली बहुत कम चाहिए होती है, क्योंकि डोमेस्टिक लोड जो है वो तकरीबन आधा रह जाता है। ज़्यादातर एसी का लोड है और वो 16 गीगावाट के करीब एसी का लोड है, और बाकी जो दूसरा लोड है इंडस्ट्रियल लोड वो 8-10 गीगावाट से ज़्यादा नहीं है। तो वो एसी का लोड सर्दियों में ख़त्म हो जाता है तो हमारी खपत जो है वो 10 गीगावाट 12 गीगावाट की हो रह जाती है। और प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा है, विंड का पोटेंशियल बहुत है। हमारी जो प्रोडक्शन हो रही है ज़्यादातर वो फॉसिल फ्यूल से हो रही है, 70% और 30% हाइड्रो से हो रही है। विंड सोलर वगैरह 1-2% 3% से ज़्यादा नहीं कर रहा है इस वक्त। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वो प्लांट्स लगाने चाहिए जो रिन्यूएबल्स के हों, जैसे सोलर है, विंड है, और उसका पोटेंशियल बहुत है पाकिस्तान में। लेकिन वो लग इस वजह से नहीं रहे कि वो महंगे बहुत शुरू में पड़ते हैं, क्योंकि हम सब कुछ इंपोर्ट कर लेते हैं। अगर हमारी पॉलिसीज़ बेहतर हों, सही हों और यहाँ सब कुछ लोकल बन जाए तो हम ये चीज़ें लोकल भी बना सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। आज भी हम विंड प्रोजेक्ट्स जो हैं 70% पाकिस्तानी रुपये में प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अभी इस वक्त देखिए दूसरा इशू जो है वो ये है कि हमारे पास लोड नहीं है, हमारी इंडस्ट्री जो है वो ख़त्म होती जा रही है। जो इंडस्ट्री 2007 में थी आज उसका 30% भी नहीं है हमारे पास। इसीलिए जो गर्मियों और सर्दियों में जो लोड है वो बड़ा वेरी करता है, क्योंकि डोमेस्टिक लोड है। इंडस्ट्रियल लोड होता है तो वो कांस्टेंट होता है। अब यहाँ आज जो हवा चल रही है इस वक्त,
हम इस प्लांट पे जो 50 मेगावाट का प्लांट है, इस पे हम 10 मेगावाट जनरेट कर सकते हैं इस हवा में, लेकिन हम सिर्फ 5 कर रहे हैं क्योंकि रिक्वायरमेंट ही 5 की है। अब बाकी 5 मेगावाट जो हम जनरेट नहीं कर रहे, उसकी कॉम्पेंसेशन हमें हुकूमत देगी, लेकिन वो इतनी कम है कि उससे हमारा जो ये खर्चे अखराजात हैं ये पूरे नहीं हो पाएंगे। लेकिन वो ये है कि जो कंपनसेशन हो भी रही है ना, वो आपकी टैरिफ में आएगी। बिजली 1 वाट की नहीं लेंगे, लेकिन पे करेंगे सब कुछ आप। ये भी हमें, ये हमारी प्लानिंग का फुकदान है कहीं ना कहीं, इस पे भी हमें गौर करना है। एक सवाल और आपसे ये है कि आप कह रहे हैं कि हम कैपेसिटी हमारे पास है 400 गीगावाट की, लेकिन हमारी ज़रूरत नहीं है। पोटेंशियल हमारे पास 400 गीगावाट है, लेकिन हम पैदा शायद 50 मेगावाट कर रहे हैं इससे, या हमें जो इजाज़त है उसकी विंड से बिजली पैदा करने की, वो 50 मेगावाट की ही है। देखिए, पोटेंशियल है, हमने प्लांट्स नहीं लगाए हुए। प्लांट्स हमने लगाए हुए हैं 2 गीगावाट के, सिर्फ 400 गीगावाट पोटेंशियल है हमारा, लेकिन हमने सिर्फ प्लांट 2 गीगावाट के लगाए हुए हैं। और उसमें से भी 2 गीगावाट्स में से भी 40% हम तकरीबन 800 गीगावाट जो है वो ज़ाया कर रहे हैं, कर्टेल कर रहे हैं, लेकिन पीक वैल्यूज़ हैं ये। अब जाहिर है कि सर्दियों में विंड जो है ज़रा कम चलती है, तो इसलिए हमारी आउटपुट भी कम होती है, लेकिन उस कम आउटपुट का भी हम पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये है वजह। आप मेरे साथ मौजूद हैं अली मीर शाह साहब, आप प्लांट मैनेजर हैं ज़फ़ायर विंड पावर के, और साथ साथ मैंने ज़हमत दी है मोहतरम इश्तियाक साहब को, आप वाइस चेयरमैन हैं IEEE के। मैं चूँकि इस वक्त ज़फ़ायर में मौजूद हूँ और हमने भी आपको दिखाया, हमने यहाँ मीटिंग्स भी की है और मुख्तलिफ लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो एनर्जी क्राइसिस हैं उस हवाले से, और वो एनर्जी क्राइसिस क्यों है और क्या विंड पावर, सोलर एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी, इसके बारे में हम बात करते हैं, मुतबादिल तवानाई की जिसकी बात करते हैं, क्या वो पाकिस्तान में तवानाई बहरान का हल है? ये हमारा आज का सवाल है। मैं ज़हमत दूंगा, अली मीर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि अली साहब, ये हम जब यहाँ मौजूद हैं, हम आए हैं, हमने आपके टरबाइन देखे हैं बहुत बड़े बड़े, और महसूस ये हो रहा है कि इतनी ज़्यादा पैदावार हो सकती है बिजली की जिसकी बुनियाद, हम परेशान रहते हैं, घंटों लोड शेडिंग होती है, उसकी वजह से सड़कें ब्लॉक रहती हैं, हंगामे हो रहे होते हैं, आप भी वहीं से गुजर के आते होंगे। तो क्या वजह है कि वो हमें बिजली यहाँ से वहाँ नहीं पहुँच पा रही हमारे शहरों तक? अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले तो आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप आए हमारे प्लांट पे और विज़िट किया, और हमारी जो है ये चीज़ें आपसे काफ़ी डिस्कस भी हुई हैं। यहाँ पे क्योंकि जनरेशन का मसला नहीं है हमारे पास, अब किसी से भी पूछेंगे नेपरा से या CPPA वगैरह से, कि हम हमेशा वो आपको कहेंगे कि जनरेशन हमारी जो है ना सरप्लस में, मगर वो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो लाइन लॉसेस भी हैं और बिजली की चोरी के इश्यूज़ भी हैं, जिसकी वजह से ये हमें लोड शेडिंग या ये वाली चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं शहरों के अंदर। उसके ऊपर तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, मगर क्योंकि मैं विंड फार्म पे हमें जो सबसे ज़्यादा अभी फेस कर रहे हैं हम प्रॉब्लम, वो कर्टेलमेंट का प्रॉब्लम है कि अगर हमारी विंड चल रही है 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, तो हमारी जब 100% जनरेशन हो सकती है तो हमें कर्टेल करके 3 मेगावाट या 5 मेगावाट या 10 मेगावाट पे कर दिया जाता है। और उससे जो है विंड फार्म को स्पेशली आप, क्योंकि हम लोग डिपेंड करते हैं विंड के ऊपर, और विंड अगर हमारी पूरी चल रही है और उससे हम भरपूर फ़ायदा नहीं ले सकते, और उस जनरेशन से उससे हम जनरेशन पैदा कर सकते हैं मगर वो कर नहीं पा रहे, तो हमारे लिए और हमारे मुल्क के लिए ये मेरे ख्याल में ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। इश्तियाक साहब को ज़हमत दूंगा। इश्तियाक साहब, हम विंड से पैदा कर सकते हैं बिजली, हम उससे हासिल कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर पा रहे। सिस्टम की ख़राबी है, निज़ाम का मसला है, लॉसेस हैं, या कोई और वजह है? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ कि हमें IEEE ने यहाँ के मेंबरान ने यहाँ विज़िट किया, इन्होंने हमें प्लांट का विज़िट भी कराया है। आपके सवाल की तरफ हम डायरेक्ट आते हैं। बेसिकली जो अगर आप देखें तो प्लांट के प्रोडक्शन का मसला नहीं है, इशू है ट्रांसमिशन लाइन हमारे पास नहीं है। जो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है उतनी बिजली यहाँ से ट्रांसमिट नहीं हो पा रही, तो इशू जो है
जनरेशन का इशू नहीं है, इशू ट्रांसमिशन का है या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जो यहाँ से क्या बोलते हैं बिजली जो प्रोड्यूस हो रही है उसको किस तरह से आगे भेजा जाए। बेसिक इशू ये है। और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम लोड शेडिंग की जो बातें हो रही हैं, डिस्पाइट के सर्दी में और गर्मियों में जो डिमांड है वो आधी हो जाती है। तो बेसिकली हमारा जो है, हम कंज्यूमर सोसाइटी बन गए हैं, बजाय इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हमारे पास कम हो गए, जनरल कंज्यूमर ज़्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से एसी का लोड जब कम होता है तो हमारी डिमांड कम हो जाती है। और इसका सलूशन मौजूद है जो बहुत से मुल्कों में किया गया है। सलूशन ये है कि आप इनकरेज करें कि लोग सर्दी में हीटर जो है ना बिजली का इस्तेमाल कर लें। लोग सर्दी में जो गैस की शॉर्टेज है वो उसको आप बिजली से कंपनसेट कर दें। और उसका एक ही रास्ता है कि आप जो है बिजली की पैदावार तो आपके पास मौजूद है, इंस्टॉल कैपेसिटी, उसका कंजम्पशन बढ़ा दें, रेट कम कर दें। जो कि बिजली की जो रेट है वो लोगों के देने से बाउंड है। जिस तरह से 2 साल या 3 साल पहले गवर्नमेंट ने ये कहा था कि अगर आपके कंजम्पशन दिसंबर, जनवरी और फरवरी में पिछले सालों के मुकाबले में जितना ज़्यादा होगा उसके ऊपर टैरिफ आपका 50% अप्लीकेबल होगा। अगर ये कर दें तो हो सकता है कि गैस की शिकायत भी कम हो जाएगी, क्योंकि घर के अंदर हीटर बिजली का इस्तेमाल होगा, वाटर गीज़र में बिजली इस्तेमाल होने लगेगी, और अगर गैस कम है तो लोग चूल्हे भी जो है ना बिजली का इस्तेमाल करने लगेंगे, जिस तरह बाहर की दुनिया में होता है। तो हम यहाँ क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इंजीनियर मोनिस सिद्दीकी साहब, जो कि IEEE के ऑनररी सेक्रेटरी हैं, और हमने अभी एक मीटिंग भी की। मीटिंग में मैं इनके साथ शामिल था और बड़ी प्लानिंग हो रही है। सिम्पोजियम होने जा रहा है 8 और 9 मई को कराची के अंदर। उसी हवाले से IEEE के तमाम अहदेदार, तमाम जिम्मेदार इधर मौजूद हैं ज़फ़ायर विंड पावर में, और मुझे भी इन्होंने ज़हमत दी है और मैं इधर आया हूँ, और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इन्होंने इस काबिल समझा, हम लोग आए, और मुझे यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। जब इनके साथ मीटिंग में शरीक हुआ तो मुझे पता चला कि पाकिस्तान के अंदर कैपेसिटी या हमारे पास जो जनरेशन है जो हम पैदा कर सकते हैं बिजली, वो बहुत कुछ है हमारे पास, लेकिन शायद हम कहीं ना कहीं लैकिंग है, सिस्टम की ख़राबी है, या उस विल की मसला है, क्या है। मैं आज चाहूँगा मोनी साहब से इस बारे में बात करूँ। मोनी साहब, आप लोग IEEE बड़ा काम कर रहा है, और जब मैं देख रहा हूँ IEEE को, आपके इंजीनियर्स हैं जो बहुत विलिंग है कि पाकिस्तान में कुछ किया जाए, खासतौर पर पाकिस्तान के नौजवानों के लिए कुछ किया जाए। पहले तो मैं अपने नाज़रीन के लिए चाहूँगा कि आप बता दें कि IEEE है क्या, वो कर क्या रहा है, फिर हम अपने मौजू पे आते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा भाई, आपका शुक्रिया कि आप अपने चैनल की वसातत से हमें मौका देते हैं, हमारी बात हमारे सामईन तक, नाजरीन तक पहुँचे। ख़ासकर जो इंजीनियरिंग कम्युनिटी है, जो यंग इंजीनियर्स हैं। IEEE अगर आप देखें तो इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स पाकिस्तान 1969 में इस्टेब्लिश हुआ था। तकरीबन आप समझ सकते हैं कि कितना अरसा हमारे क़याम को हो चुका है। IEEE मुख्तलिफ इवेंट्स करता है। हमारा जो मेन इवेंट है मल्टी टॉपिक इंटरनेशनल सिम्पोजियम इंशाल्लाह ताला 8 और 9 मई को होने जा रहा है। तो आज की जो मीटिंग थी उसी सिम्पोजियम की एक कड़ी थी। हम सिम्पोजियम में उन टॉपिक्स का अहाता करते हैं कि पाकिस्तान को और हमारे शहर को, हमारे मुल्क को क्या मसाइल हैं, उसमें एनर्जी से मुतालिक क्या मसाइल हैं, हम किस तरह से उनका एक सलूशन पेश कर सकते हैं। तो आजकल बड़ी बातें हो रही हैं मीडिया पे भी, अखबारात में भी, सोशल सर्कल में भी, रिन्यूएबल एनर्जी की। तो आज हम यहाँ मौजूद हैं, ज़फ़ायर विंड पावर प्लांट है जो रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एनर्जी है। 50 मेगावाट की इनकी कैपेसिटी है, और अभी हम सब ने प्लांट का भी विज़िट किया। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपना ये प्लान मेंटेन किया, और किसी तरह भी जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं कि दुनिया में जिस तरह से इस तरह के प्रोजेक्ट मेंटेन किए जाते हैं, बिल्कुल वही उनका स्टैंडर्ड है। तो हमें पहले तो ये देखकर बहुत खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में भी इस तरह के प्लांट मौजूद हैं जिनको हम मिसाल के तौर पे पेश कर सकते हैं। और आपने ख़ुद भी देखा कि कितने उम्दा और एहसन तरीके से इन्होंने अपनी तमाम मशीन्स को, कंट्रोल रूम को रखा हुआ है। तो IEEE के हवाले से यही है कि हमारी कोशिश ये होती है कि पाकिस्तान को एनर्जी के हवाले से जो भी मसाइल दरपेश हैं उनका एक वायबल, वर्केबल सलूशन हम सामने लेके आएँ। और साथ साथ हमारी ये कोशिश है कि पूरी दुनिया में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हो रही हैं उनको हम अपने इंजीनियर्स के सामने, अपने पुलिस साज इदारों के सामने लेके आएँ कि किस तरह से हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं।
सवाल और आपसे था कि हम जब ये बात करते हैं कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उधर जिस तरह वो मुतबादिल एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे हैं, ख़ास तौर पे अगर हम डेनमार्क की बात करते हैं, अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ में से कुछ की बात करते हैं, वो जिस तरह यूज़ कर रहे हैं, जबकि मेरा सवाल है ये कि हमारे यहाँ सोलर सिस्टम कामयाब हुआ शायद इस वजह से कि हमारे यहाँ सूरज का बहुत ज़्यादा अमल है मामला। लेकिन जब मैं इधर आया हूँ और आपके साथ इधर देख रहा हूँ, इधर हवा के हवाले से हम देख रहे हैं हमारे पास विंड पावर हम बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या उन कंट्रीज से मदद नहीं ले सकते या अपनी इसको जनरेशन को बेहतर करने के लिए या अपनी ट्रांसमिशन को बेहतर करने के लिए, या कोई और मसला है जो हम नहीं करना चाह रहे? देखें, जो हमें और दूसरों के दरमियान रिन्यूएबल एनर्जी के बेहतर इस्तेमाल का मसला है, मेरी नज़र में वो सिर्फ एक मुनासिब पॉलिसी का फुकदान है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हर तरह की कुदरती नेमतों से नवाजा है। आप देखें, हाइडल पावर प्लांट हमारे पास मौजूद है, सूरज तकरीबन पूरे साल हमारे सरों पे चमक रहा होता है, विंड तकरीबन साल में से 9 महीने मुस्तकिल विंड चल रही होती है जिससे आप बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन पॉलिसीज़ के फुकदान की वजह से और इदारों के दरमियान जो आपस का ताउन और हम आहंगी है वो ना होने की वजह से शायद हम अभी तक उसका सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाए। आप देखें, हाइडल के हवाले से भी अगर आप बात करें तो आपके पास मंगला, तरबेला के अलावा अभी तक हम कोई नए डैम नहीं बना सके। हम अभी तक कालाबाग डैम का जो मुस्तकबिल है वो फाइनल नहीं कर सके कि क्या करना है। तो मैं समझता हूँ कि पहली चीज़ तो ये है कि हमें कौमी सतह पे एक ऐसी एनर्जी पॉलिसी तरतीब देना है जो तमाम स्टेक होल्डर के लिए एक्सेप्टेबल हो। उसका मुझे एक फुकदान नज़र आता है। दूसरी चीज़ ये है कि टेक्नोलॉजी अगर आप देखें तो हम भी सोलर में, विंड में वही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही है। हमारे यहाँ विंड टर्बाइंस तो नहीं बन रही, ना सोलर पैनल बन रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी की अगर आप बात करें तो टेक्नोलॉजी बिल्कुल वही है। इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज़ हमारे पास वैसी हैं, शायद हमारे इंजीनियर उनसे ज़्यादा बेहतर और काबिल हैं। तो मैं तो इस बात पे ही जोर दूंगा कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ एक बेहतर पॉलिसी की और इदारों को अपना बाहमी जो हम आहंगी है और ताउन उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। अब मेरे साथ मौजूद हैं IEEE के ऑनरी जॉइंट सेक्रेटरी इंजीनियर इमरान ज़फ़र। इंजीनियर इमरान ज़फ़र खुद लीड करते हैं, कंपनी को भी लीड करते हैं। इस वक्त हमारे साथ ज़फ़ायर, मैं इनके साथ ही आया हूँ और मेरा सवाल इनसे ये है कि हम जब बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की, उसमें हमारे पास जैसे विंड पावर भी है जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं और हमारा असल टॉपिक विंड पावर है। लेकिन क्या जैसे सोलर एनर्जी वो भी रिन्यूएबल एनर्जी है, तो क्या वजह है कि हमारी कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है और हम पाकिस्तान में जो इंपोर्ट करने पे मजबूर होते हैं? हम यहाँ क्यों नहीं चीज़ें या हम क्यों इंस्ट्रूमेंट्स तैयार नहीं कर पा रहे हैं? इमरान ज़फ़र साहब से बात करते हैं। मतलब हम यहाँ पे ये बात क्यों कर रहे हैं कि जब मैं अपने घर में कहता हूँ यार सोलर लगाना है मुझे या मुझे विंड पावर लगाना है और मैं कॉस्ट लेने जाता हूँ विंड पावर की, तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्ट मिल रही होती है। तो इसकी वजह इम्पोर्ट है या हम बना नहीं पा रहे हैं चीज़ें? जी, जैसे कि अभी टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो आपके पास तकरीबन जितनी भी मेन इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं वो पाकिस्तान में बन नहीं रही। आप कह सकते हैं जैसे अगर हम आज विंड प्लांट की बात करें तो विंड प्लांट के जो मेन कंपोनेंट्स हैं उनमें इस टावर है, जो इसकी टर्बाइंस हैं, जनरेटर्स हैं, इसमें इस्तेमाल होने वाला MV स्विच गियर है जो कि पाकिस्तान में बनता है, लेकिन इस प्लांट पे मैं इस वक्त देख रहा हूँ वो भी बाहर से इम्पोर्ट हुआ हुआ है। तो अगर एक पर्टिकुलर हम किसी भी सोलर या विंड प्लांट को ऑब्जर्व करें तो उसमें 70 to 80% ऑफ कंपोनेंट्स हैं जो बाहर से आ रहे हैं। उसकी दो रीजंस हो सकती हैं। एक रीज़न उसकी ये होती है कि जो इन्वेस्टर होता है वो इंश्योर करना चाहता है कि उसकी जो चीज़ें हैं वो 100% क्वालिटी की हों, क्योंकि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कोई कर रहा है और उसको इंश्योर करना है कि ये पे बैक भी दे। तो अगर कुछ चीज़ें पाकिस्तान में बन भी रही हैं तो उसकी क्वालिटी पे अभी सवाल है। और दूसरी चीज़ ये कि कुछ बन नहीं रही, तो हमें एक लंबा सफ़र तय करना है। पहले तो जो चीज़ें बन रही हैं उसको क्वालिटी को इम्प्रूव करना है और जो चीज़ें नहीं बन रही उसको बनाने के लिए आपको बाहर से इन्वेस्टर्स को राज़ी करना पड़ेगा। इसमें टेक्निकल एस्पेक्ट भी है और कमर्शियल एस्पेक्ट भी है कि उनके पास एक गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट हो कि जो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे लॉन्ग टर्म में उसको पे बैक के लिए और उसके सपोर्ट के लिए बिजनेस होगा। क्योंकि हम सिर्फ ये बात नहीं कर सकते कि हम जो विंड प्लांट पाकिस्तान में लगा रहे हैं उसमें ही प्रोडक्ट यूज़ हो। कोई भी चीज़ आप पाकिस्तान में लोकली बनाएंगे उसको एक्सपोर्ट लाजमी होनी चाहिए। तो हम अगर इस तरह से देखेंगे कि हमारी जो चीज़ लोकली एक्सेप्ट हो रही हो वो एक्सपोर्ट में भी एक्सेप्ट हो, तब तो हम जाकर इस चीज़ की कॉस्ट कम कर सकते हैं, वरना ये 100% ये इम्पोर्ट पे ही रहेगा।
एक्सपोर्ट पे तो उस वक्त बात करेंगे ना जब हमारी वो क्वालिटी होगी कि हम एक्सपोर्ट कर सकें और बाहर मालिक में हमारी वर्थ हो और वो हमारी चीज़ मांगे। हम खुद से एक्सपोर्ट कैसे कर लेंगे, हमारी क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे हम। मैं इसमें ये कहता हूँ कि अगर आप अपनी प्रोडक्ट्स को बेंचमार्क करें कि हमने एक्सपोर्ट करना है, तो आपके पास लोकल भी लग सकती हैं। अगर आप बेंचमार्क ये करेंगे पहले मैं लोकली उसको इस्तेमाल कर लूँ, तो वो कब वक्त कभी नहीं आएगा। तो अगर आप ये आज चैलेंज लें कि मैंने अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना है, तो आप उस इंटरनेशनल मार्केट में जो स्टैंडर्ड है उसको मीट करेंगे। अगर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो लोकल लगाना तो और इजी हो जाएगा। तो जो आपका सवाल था उसका शॉर्ट जवाब ये है कि हमारे पास इस वक्त दोनों रीज़न है इंपोर्ट करने के। एक ये कि क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और अनअवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट जो कि है, और इसको लॉन्ग टर्म में अचीव करने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको राइट उनकी इन्वेस्टमेंट भी है कि वो इसमें टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें। सब काम हो सकता है पाकिस्तान में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो सकती है। चाइना ने भी जब स्टार्ट किया तो उसको टेक्नोलॉजी यूएस ने हेल्प करी, जर्मन्स ने हेल्प करी, जाके अपनी फैक्ट्रीज लगाई, और आज वो अपने ब्रांड्स भी हैं जो खुद बना रहे हैं मल्टीनेशनल ब्रांड के अलावा भी। तो एक ये लंबा प्रोसेस है, बट वी हैव टू स्टार्ट समवेयर। सवाल आपसे ये है कि अभी हमने जब ब्रीफिंग हो रही थी और हमने वहाँ सुना ये बात कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की मांग है या तलब है या उनकी ज़रूरत है, लेकिन लोगों जो हमारे तलबा हैं, जो नौजवान हैं, जो नए आने वाले तालिब इल्म हैं, उनका ज़्यादातर रुझान जो है वो ज़ाहिर सी बात है आईटी या दूसरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ है। तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की मांग है तो क्या वजह है कि हम लोगों को राग़िब नहीं कर पा रहे अपने नौजवानों को कि वो आएँ और उनके लिए जॉब्स की ऑफर्स हैं यहाँ पर? देखिए, IEEE का जो प्लेटफॉर्म है उससे हमारी यही कोशिश है कि जो यंग इंजीनियर्स हैं उनको एजुकेट किया जाए, उनको अवेयर किया जाए। एक रुझान टेक्नोलॉजी का है, क्विक अर्निंग का है, और एक 9 to 5 जॉब रूटीन में ना करने का है। तो जो नौजवान हैं आजकल वही चाहते हैं कि एक फ्रीलांस के तौर पे काम करें, एंटरप्रेन्योर के तौर पे काम करें, जो कि एक अच्छी चीज़ भी है, बट लॉन्ग टर्म में ये इतनी ज़्यादा या आप कह लें कि स्टेबल नहीं होती। तो पाकिस्तान में जो प्लांट की नौकरी होती है वो एक डिमांडिंग जॉब होती है। इस वक्त भी हमने विंड प्लांट पे विज़िट किया, हमने देखा कि यहाँ पे प्रोटेक्शंस के हवाले से और दूसरे अर्थिंग के हवाले से एक बड़े टेक्निकल टॉपिक्स हैं जिसके अंदर आपको एक टाइम लगाना पड़ता है। यू कैन नॉट जस्ट बी एन एक्सपर्ट विद इन 1 year और 2 years। तो आपको जो मैं बुनियादी तौर पे जो रीज़न देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि नौजवानों में क्विक स्टेबल होने का वो है, जो कि प्योर इंजीनियरिंग फील्ड में आपको एक टाइम लगाना पड़ता है। डॉक्टर्स हैं वो भी 5-7 साल एक फील्ड में काम करते हैं, फिर जाकर उनकी एक स्टेबल होती है। तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसका कभी भी ऐसा नहीं है कि इसका डिमांड कम हो जाए। एनर्जी की डिमांड है, आपकी पॉपुलेशन है, इंडस्ट्री आपको लगनी है। तो इस ओनली थिंग के हमें स्टूडेंट की जो सोच है उसको तब्दील किया जाए, जिसके लिए IEEE भी काम कर रहा है। हम ये विजिट्स भी प्लान कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के साथ काम भी कर रहे हैं। तो होपफुली वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू पुट आवर पार्ट। बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपका और दीगर जिन लोगों से मैंने बात की है। यहाँ ये बात कहता चलूँ कि हमें एक उम्मीद पैदा होती है, हौसला मिलता है IEEE जैसे इदारों को देख के, और ये लोग जिस तरह काम कर रहे होते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे इदारों को प्रमोट किया जाए, मीडिया के ज़रिए भी ऐसे लोगों को प्रमोट किया जाए जो पाकिस्तान का अच्छा चेहरा दुनिया को दिखाने की कोशिश करते हैं या पाकिस्तान में बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं। मेरा भी यही मकसद है, इसीलिए इनके साथ यहाँ पर आया हूँ और हमने दौरा किया है और बड़ा हौसला मिला है कि यकीनन ये मुश्किल वक्त ज़रूर है, तवानाई के हवाले से भी है और दीगर मामलात में भी है, लेकिन हल मौजूद है और इंशाअल्लाह वो वक्त करीब है कि हम अंधेरों से बाहर आएंगे। और इस तरह के जब इदारे मौजूद हैं और इस तरह के इदारे जब कोशिश कर रहे हैं अंधेरे से बाहर आने की, तो वो तवानाई का जो हमारे पास बहरान है या तवानाई की जो कमी है वो इंशाअल्लाह हमारी एक दिन पूरी होगी और हम दोबारा से एक अपने कदमों पे चलना शुरू हो जाएंगे। जिस तरह माजी में हम तरक्की करते रहे और हमें देख के चाइना ने और दीगर ममालिक ने तरक्की की है, इंशाल्लाह हम दोबारा उस तरफ आएंगे। मैं इजाज़त चाहता हूँ आपसे, आपके कमेंट्स का इंतजार करूँगा। IEEE का जो सिम्पोजियम है, सालाना 38वां सिम्पोजियम है, 8 और 9 मई को, वो याद रखिएगा। इंशाल्लाह उस सिम्पोजियम में भी आप लोगों से मुलाकात होगी और इस हवाले से भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।